ओके, सो तुम लोग पेन पेपर आई थिंक रखे हो। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द एंटेना एंड वेब प्रोपगेशन इंजीनियरिंग। सो आई एम शेयरिंग अ व्हाइट बोर्ड। ओके, सो जो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लोग लेट करके आ रहे हो, तुम लोग अटेंडेंस जरूर दे के जाओगे। ऐसा नहीं कि निकल जाओगे, ठीक है? और क्लास में रहो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गेट एस्पेक्ट से भी, ठीक है? मिड सेमिस्टर में भी इसके ऊपर से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही हाई रहेगा। सो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास क्वेश्चन मतलब पीडीएफ या इस फॉर्म में नहीं है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1, देन कुछ कुछ हम लोग मतलब व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे हम लिखेंगे। माउस से, सो माउस से ठीक से लिखा था भी नहीं है, बट स्टिल विल ट्राई। सो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट डाउन इन योर कॉपी, if the electric field strength of a plane wave, if the electric field strength of a plane wave is 2 volt per meter, is 2 volt per meter, what is the strength of the magnetic field H in free space? What is the strength of a magnetic field? What is the strength of a magnetic field H in a free space? H हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। वोल्ट पर मीटर पे दिया हुआ है। सो क्वेश्चन क्लियर तुम लोग के सामने है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेन वेव इज 2 वोल्ट पर मीटर, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड? सो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड E by H, okay, E by H, that is equal to eta. Okay, so here the value of eta is, because it is given in free space. So first of all we have to find out H, right? So H equals to क्या हो जाएगा? E by eta। सारा का सारा ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। सो ई का वैल्यू गिवन है, दैट इज 2। एंड वेन एवर इट इज फ्री स्पेस, मैक्सिमम केसेस में फ्री स्पेस पे ही दिया हुआ होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इधर तुम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। सो वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, सो ईटा का जो वैल्यू होता है नॉर्मली 120 पाई, 120 पाई। नोट डाउन कर लो, 120 पाई। नाउ कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, कितना आ रहा है एच का वैल्यू? हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सो सारा का सारा हम तुम लोग को बोल दिया आंसर। तो कितना आ रहा है? 2/120 पाई। अरे बोलो, कैलकुलेटर में करने में इतना टाइम लगेगा?
जो लोग सोच रहे हो कि अभी कुछ नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, पेन पेपर पे हम करने के लिए बोल रहे हैं, पेन पेपर में करो। ये बाकी और भी दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा। आर यू डूइंग? दीपक कुमार, साक्षी, एक एक ये वन लाइन का एक मैथमेटिक्स करने में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। चैट बॉक्स पे आंसर लिखो, नहीं तो कितना आ रहा है चैट बॉक्स पे आंसर लिखो। देखना चाह रहे कि कौन कौन कर रहा है। 2/120 पाई 0.0053। ओके, सो इसको अगर मिली एम्प में अगर कर देंगे तो फिर इसका जो रिजल्ट हो जाएगा 5.2 मिली एम्प एम ए, नोट कर लो, 5.2 मिली एम्प पर मीटर। ठीक है, 5.2 मिली एम्प पर मीटर। सो ये हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, H इक्वल्स टू E बाई ईटा। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला या फिर बोल सकते हो प्रॉपर्टी लिखो। हाउ मच पावर विल एन एंटेना, हाउ मच पावर विल एन एंटेना how much power will an antenna having radiation resistance of having radiation resistance of having radiation resistance of 50 ohm 50 ohm radiate when it is fed with 20 ampere, when it is fed with 20 ampere. This is the question. Okay, so I'm once again I'm repeating, uh, how much power will an antenna having a radiation resistance of 50 ohm radiate when it is fed with 20 A? That means इसमें जो given है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? How much power will an antenna having a radiation resistance of 50 ohm radiate when it is fed with 20 ampere current? ओके, सो इसमें जो है गिवन क्या क्या है? आई गिवन है, मतलब फीडिंग इसको कितना करंट से किया जा रहा है? 20 एम्पियर। और क्या गिवन है? रेडिएशन रेजिस्टेंस देखो गिवन है, रेडिएशन रेजिस्टेंस आर रेड हम लोग लिख सकते हैं, आर रेड रेडिएशन रेजिस्टेंस गिवन है। रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम। फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला गया है? फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है रेडिएटेड पावर। रेडिएटेड पावर देखो फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, हाउ मच पावर विल एन एंटेना, मतलब कितना पावर रेडिएट कर रहा है।
रेडिएटेड पावर जो कि फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, पी आर, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। किसी को पता है रेडिएटेड पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वेरी सिंपल, दिस इज द, इसमें एंटेना इंजीनियरिंग का भी कोई फंडा नहीं चाहिए। सिंपल जो फॉर्मूला होता है पावर का, क्या फॉर्मूला होता है? आई स्क्वायर आर। तो ये गिवन है, एंटेना को कितना करंट से फीड किया गया है, एंड रेडिएशन रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे हो जाएगा आर रेड। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा? रेडिएटेड पावर, सॉल्व इट। कितना आया? तो बोलो, आई स्क्वायर आर, आई का वैल्यू दिया हुआ है 20 और आर का वैल्यू दिया हुआ है 50, इतना टाइम लगेगा? ओके, सो इट इज 20,000 यूनिट। क्या हो जाएगा पावर का? वाट। 20,000 watt, right? Okay, next coming to another important formula, note down. Calculate the radiation resistance. Calculate the radiation resistance of current element. Calculate the radiation resistance of current element whose overall length is lambda by 50, whose overall length is lambda by 50. रेडिएशन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो इसका जो सॉल्यूशन होता है, रेडिएशन रेजिस्टेंस मींस आर आर। रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुम लोग लिख लो। रेडिएशन रेजिस्टेंस का जो मतलब नॉर्मली जनरल फॉर्मूला जो होता है याद रखना पड़ेगा। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इसका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ एनी करंट एलिमेंट अगर होता है तो उसका फॉर्मूला जो होता है 80 पाई स्क्वायर। नोट डाउन कर लो, एक इंपॉर्टेंट बॉक्स बना लो, ये किसी भी फॉर्मूला किसी भी मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। 80 पाई स्क्वायर dl बाई, dl is the length of the antenna, okay, dl by lambda whole square, dl by lambda whole square। फॉर्मूला क्लियर हुआ? 80 pi square dl by lambda whole square, this is the formula of radiation resistance, this is the formula of radiation resistance rr equal to 80 pi square dl by lambda whole square। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग का ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, जो एलिमेंट का ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है, दैट मींस dl इक्वल्स टू, हम लोग का यहाँ पे जो गिवन क्या है, dl इक्वल्स टू लैम्डा बाई 50। ओके, dl इक्वल्स टू लैम्डा बाई 50। सो 80 पाई स्क्वायर dl के जगह पे लैम्डा बाई 50 कर दो। लैम्डा बाई 50 अगर कर दोगे dl के जगह पे तो लैम्डा लैम्डा कट हो जाएगा, है ना, लैम्डा लैम्डा कट हो जाएगा। सो मेरा तो क्या पड़ा हुआ रहेगा, 80 पाई स्क्वायर, 80 पाई स्क्वायर एंड लैम्डा लैम्डा काट हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 1/50 रह जाएगा। फॉर्मूला क्लियर हुआ? सारा का सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हम लोग का जो है फॉर्मूला पता रहना पड़ेगा और
यूनिट थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर ऐसा यूनिट होगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज योर आंसर 80 पाई स्क्वायर 1/50 स्क्वायर। इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस आंसर आएगा ओहम में। सो इसका कितना होगा वैल्यू, वैल्यू कितना होगा क्या? Okay, so it is 15.775। आंसर तो कुछ दूसरा आ रहा है, 80 पाई स्क्वायर इंटू 1/50 स्क्वायर। आंसर जो यहाँ पे मेरे पास है दैट इज 0.315, 0.315, राइट, 0.315 ओहम। सो दिस इज द राइट आंसर। अमृतेश तुम्हारा कैलकुलेशन हो सकता है कुछ गलत हो गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and simple also. An antenna having a radiation resistance of 75 ohm. Note down. An antenna having a radiation resistance of 75 ohm. Radiation resistance बोला जा रहा है 75 ohm. Is radiating 10 kilowatt. Is radiating 10 kilowatt. Is radiating 10 kilowatt. How much current flows into the antenna? How much current flows into the antenna? How much current flows into the antenna? Once again I am repeating, an antenna having a radiation resistance of 75 ohm. An antenna having a radiation resistance of 75 ohm is radiating 10 kilowatt. It's radiating 10 kilowatt. How much current flows into the antenna? एंटेना के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है? क्वेश्चन आई थिंक क्लियर। नाउ गिवन क्या क्या है? रेडिएशन रेजिस्टेंस गिवन है 75 ओम, इट इज क्लियरली गिवन। ओके, और क्या गिवन है? 75 ओम गिवन है। और क्या गिवन है कि रेडिएटिंग 10 किलोवाट। रेडिएटिंग मतलब क्या होता है? पावर रेडिएटिंग, है ना? तो पी आर ऑल्सो गिवन, पी आर रेडिएटिंग पावर। रेडिएटिंग पावर कितना हो रहा है? 10 किलोवाट, 10 किलोवाट। नाउ क्या फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला जा रहा है?
कि हाउ मच करंट फ्लोज इनटू इट, दैट मींस आई, करंट फ्लोज मतलब आई होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। सो दिस इज सिंपल, एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम हो गया था, आई फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। देन यू नो द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, P equals to I square R, you know, P equals to I square R, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, बेसिक फॉर्मूला। सो इधर से आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा P बाई R। नाउ कैलकुलेट, सिंपल, P बाई R, P बाई R वैल्यू तुम लोग के पास है, लेकिन एक चीज इधर थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। इधर देखो रेडिएटिंग पावर P बाई, मतलब यूनिट ख्याल रखोगे, यहाँ पे P दिया हुआ है 10 किलोवाट, तो 10 किलोवाट को तो सबसे पहले हम लोग को किस में लेके आना पड़ेगा, वाट में, है ना। तो 10 किलोवाट का वाट में लेके आओगे, दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। किलोवाट को अगर वाट में लेके आओगे 10 इंटू 10 टू द पावर 3, एंड नीचे में हो जाएगा 75। कितना आएगा आंसर, $11.547 एम्पियर, राइट आंसर 11.547 एम्पियर। बाकी जो लोग कर रहे हो, आई थिंक तुम लोग फॉलो कर पा रहे हो, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल जो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का यूज हुआ है। क्लियर सभी के लिए जो लोग इधर अटेंड कर रहे हो क्लास? ओके, सो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला के साथ हम तुम लोगों के साथ फैमिलियराइज करवाने का कोशिश कर रहा हूं। लिखो, नोट डाउन, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अ ट्रांसमिटिंग एंटेना with an effective height of 10 meters, a transmitting antenna with an effective height of 10 meters has a 50 amperes current at the base, has a 50 amperes current at the base. Once again I am repeating, a transmitting antenna with an effective height of 10 meters has a 50 amperes current at the base. The frequency of operation is 600 kilohertz. The frequency of operation is 600 kilohertz. Calculate the power radiated. Calculate the power radiated. Calculate the power radiated. फिर से हम बोल रहे हैं एक बार, a transmitting antenna with an effective height of 10 meters has a 50 amperes current at the base. The frequency of operation is 600 kilohertz. Calculate the power radiated. ओके, सो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे। देखो, इफेक्टिव हाइट एक दिया हुआ है ना, इफेक्टिव हाइट, इफेक्टिव हाइट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई लिखते हैं, आई ई से, कैपिटल आई सफिक्स में ई। इफेक्टिव हाइट हम लोग का दिया हुआ है, दैट इज 10 मीटर। तुम लोग नोट डाउन करते जाओ, इंपॉर्टेंट, और इससे काफी सारा मैथमेटिक्स बनेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला से बहुत सारा मैथमेटिक्स बनता है, क्योंकि सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कोई एक अननोन रहेगा। क्लियर? सो इफेक्टिव हाइट आई ई इक्वल्स टू 10 मीटर गिवन। और क्या गिवन है, करंट भी गिवन है। करंट जो दिया हुआ है कि 50 एम्पियर्स करंट एट बेस, तो 50 एम्पियर्स करंट एट बेस जो करंट है उसको हम लोग आई आर एम एस ले लेते हैं। ठीक है, आई आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले लेते हैं, आई आर एम एस। आई आर एम एस इक्वल्स टू दिया हुआ है 50 एम्पियर।
तुम लोग नोट करो, अगर नोट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। हो सकता है मेरा माउस के थ्रू गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आई एम टेलिंग दिस थिंग्स, तो तुम लोग सही तरह से लिखोगे। आई आर एम एस इक्वल्स टू 50 एम्पियर, दिस इज ऑल्सो गिवन। और भी चीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या है, दिया हुआ है 600 किलो हर्ट्ज। लेकिन देखो यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना है, यूनिट ध्यान रखना है। सारा कुछ तुम लोग एसआई यूनिट पे कर रहे हो, क्योंकि 10 मीटर इज गिवन इन एसआई, 50 एम्पियर इज गिवन इन एसआई, लेकिन 600 किलो हर्ट्ज ये तो हम लोग का एसआई यूनिट नहीं है। तो हम लोग को किस में लेके आना पड़ेगा इसको, मेगा हर्ट्ज पे। ठीक है, तो 600 किलो हर्ट्ज इक्वल्स टू जो हो जाएगा 0.6 मेगाहर्ट्ज, 0.6 मेगाहर्ट्ज। तो हम लोग यूनिट को चेंज कर लिए है इसको। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो यूनिट चेंज हो गया। सो दिस थिंग्स आर गिवन, ओके, दिस थिंग्स आर गिवन एंड यू नो द लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई एफ होता है, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई एफ होता है। नाउ एक चीज याद रखना, when frequency is in megahertz range, when frequency is in megahertz range, then c का वैल्यू जो होता है ना, c का वैल्यू कितना होता है, 3 into 10 to the power 8 meter per second, you know, c equals to, but when frequency is given in megahertz range, you can put the value c equals to, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा c बाई c के जगह पे तुम लोग 300 लिखोगे। 300 क्यों लिखोगे, मतलब क्योंकि मेगाहर्ट्ज हो रहा है। मेगाहर्ट्ज मतलब जो तुम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, तो ऊपर में 300 रहेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 2, इसीलिए 300। सो दिस इज द शॉर्टकट, मतलब एक ट्रिक, मतलब बोल सकते हो कि व्हेनेवर द फ्रीक्वेंसी इज रिटेन इन मेगाहर्ट्ज रेंज, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, इजी हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक तुम लोग नोट कर रहे हो सभी कोई। लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 300 बाई फ्रीक्वेंसी, विद इन ब्रैकेट में लिख के रखोगे मेगाहर्ट्ज में। क्लियर, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी यू नो 0.6 मेगाहर्ट्ज, तो लैम्डा का वैल्यू एसआई यूनिट पे हो जाएगा 500 मीटर्स। लैम्डा का वैल्यू एसआई यूनिट में हो जाएगा 500 मीटर्स। ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, 300 बाई फ्री एफ मेगाहर्ट्ज में रहेगा। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू हो गया। नाउ Dibba is doing, it is good. Now we have I think अभी हम इरेज कर दे रहे हैं इसको, तो आई थिंक तुम लोग के सभी कोई लिख लिए हो। ठीक है, सो हम लोग के सामने क्या क्या आ गया, इफेक्टिव हाइट का वैल्यू हम लोग का पास है, आई आर एम एस का वैल्यू हम लोग के सामने है, फ्रीक्वेंसी गिवन था, उससे हम लोग लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए है। ठीक है, नाउ अभी जो हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए मेन जो बोला गया है, व्हाट इज दिस, जो बोला गया है वो है रेडिएशन, रेडिएटिंग पावर, है ना, पावर रेडिएट कितना कर रहा है। सो पी रेड हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो पी रेड फॉर एनी एंटेना, पी रेड, पी रेड का जो फॉर्मूला है, दिस इज पी, तुम लोग लिख के रखो पी, पी रेड, पी रेड का जो फॉर्मूला होता है, नोट डाउन, 160 पाई स्क्वायर 160 पाई स्क्वायर effective height by lambda whole square, that means effective height means IE, effective height by lambda, इसका होल स्क्वायर, आई स्क्वायर आर एम एस, मतलब आई आर एम एस का स्क्वायर। देखो सारा वैल्यू अभी तुम लोग के सामने अवेलेबल है, इसका स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या होगा, वाट पे, यूनिट होगा वाट पे, सारा वैल्यू तुम लोग के सामने अवेलेबल है। 160 पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई वैल्यू यू नो 3.14, पाई स्क्वायर इफेक्टिव हाइट यू गिवन, लैम्डा हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं, आई आर एम एस ऑल्सो गिवन, आई आर एम एस का स्क्वायर।
ठीक है, तो अभी कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी निकालो तो इसका वैल्यू कितना होगा, वाट पे आएगा। कितना होगा बोलो। 160 पाई स्क्वायर इंटू इफेक्टिव हाइट बाय लैम्डा होल स्क्वायर इंटू IRMS होल स्क्वायर। हुआ किसी का आंसर? इफेक्टिव हाइट का वैल्यू ऑलरेडी यू नो, IE इक्वल्स टू 10। लैम्डा का वैल्यू वी नो, लैम्डा इक्वल्स टू C बाई F। सो जैसा हम बताए कि C इक्वल्स टू हो जाएगा 300 बाई 0.6, तो लैम्डा इक्वल्स टू 500 मीटर्स। एंड IRMS का वैल्यू 50। Okay, so Dibba is typing that 1577.536. It is right answer. 1577। इसको अगर किलोवाट पे करेंगे तो क्या होगा दिब्बा? 1.5 1577.536। इसको अगर किलोवाट पे कर लेंगे तो योर आंसर विल बी इन 1.58 किलोवाट। 1.58 approximately 1.58 kilowatt. Okay, so clear? ठीक इसी तरह का एक प्रॉब्लम अभी हम लिख के रखो, अगर होता है तो, क्योंकि टाइम भी कट हो जाएगा आई थिंक। लिख के रखो। A signal is normally sent through a vacuum. A signal is normally sent through vacuum at a frequency of 60 megahertz. At a frequency of 60 megahertz. However, it is also broadcast through air. However, it is also broadcast through air. However, it is broadcast through air with propagation factor of 0.98. With propagation factor of 0.98. What is the wavelength? What is the wavelength in vacuum and air? What is the wavelength? Hello, is it clear? Hello. Sound आ रहा है? Okay, so just write down the मैथमेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, देन तुम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे। इसमें कुछ नहीं है। अ सिग्नल इज नॉर्मली सेंट थ्रू अ वैक्यूम। अ सिग्नल इज नॉर्मली सेंट थ्रू अ वैक्यूम at a frequency of 60 megahertz. At a frequency of 60 megahertz. However, it is also broadcast through air. However, it is also broadcast through air with propagation factor of 0.98.
with propagation factor of 0.98. What is the wavelength? What is the wavelength in air and in vacuum? A B करके लिख सकते हो. What is the wavelength in air and in vacuum? Simple wavelength पूछा जा रहा है, and wavelength equals to C by F. So vacuum के लिए एक बार करना पड़ेगा and air के लिए एक बार करना पड़ेगा. एक बार ट्राई करोगे तो ठीक है. सिंपली इसका हिंट्स भी तुम लोग को हम दे देते हैं. जब वैक्यूम के लिए तो सिंपल हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ, है ना. सी बाई एफ, सी का वैल्यू तुम लोग जानते हो, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 60 मेगाहर्ट्ज. यूनिट मैच करवाओगे देन हो जाएगा. देन जब एआर के लिए करोगे तो जो आंसर मतलब